हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है एंड इस सेकंड नंबर के लेक्चर में आप लोगों को आज मैं करवाने वाला हूँ VI ग्राफ पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ पर टोटल ऑफ 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इस क्लास में भाई एंड तक जरूर रहना, राइट। और यही क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे हमारे इस न्यू चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक डेली नोटिफिकेशन अपडेट पहुंच सके इस क्लास का, ठीक है। ये शाम को 8 बजे देखने को मिलती है ये क्लास आप लोगों को। चलिए भाई, सबसे पहली चीज आपको देखिए, अगर चलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताऊंगा। देखिए VI ग्राफ, ठीक है, VI ग्राफ, ठीक है। VI ग्राफ अगर आपको बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, VI ग्राफ बनाना है तो आप ऐसा बनाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ओम्स लॉ का जो VI ग्राफ है उसे बना के दिखाइए, VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ बना के दिखाइए, तो भाई ये बनेगा, दिस इज V, दिस इज I, ऐसे बनाएंगे आप लोग, ठीक हो गया। चलिए और भी जरूरी बातें क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक। चाहे तो यहाँ पर आप स्केलिंग कर लें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अवर स्लोप, ये होता है स्लोप, दिस स्लोप एंड दिस स्लोप गिव्स व्हाट, ठीक है ना, स्लोप गिव्स व्हाट भाई, स्लोप ऑफ VI, स्लोप ऑफ VI आपको क्या देता है, कंडक्टर या रजिस्टर जो भी है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस देता है। नाउ हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ VI, ये भी आप ध्यान से देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। VI, स्लोप ऑफ VI कैसे फाइंड करते हैं भाई, स्लोप ऑफ VI क्या है ना, किसी ना किसी साइड का रेशियो होगा। अब यहाँ पर साइड तो है ही नहीं भाई, है, अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, भाई याद रहना चाहिए, इट्स कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक। चलिए, तो ये तो हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब भाई यहाँ पर देखिए ग्राफ की तरफ अगर चले, यहाँ से अगर हमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पर A है, B है, C भी है, D भी है, चलिए जो भी है, ठीक है। कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई 2 पॉइंट कंसीडरेशन में ले लेना है, 2 पॉइंट। मैंने ले लिया A और B, आप चाहे A और C ले लें, आप चाहे O और A ले लें, आप चाहे O और B ले लें, आप चाहे तो O और C भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। आ जाइए, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस A से एक लाइन ऐसे इस तरह से प्रोड्यूस करनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। चलिए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट करिए बस। यहाँ से एक लाइन ले गए इसके, हाँ, और यहाँ से भी एक लाइन ले गए, ठीक है ना। ये दोनों मीट करेंगी, इसको आपने कुछ मान लिया, यहाँ कुछ दिया है, चलिए D दे रखा है। अब थोड़ा सा अगर आप आगे इसके नीचे को और ले जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ से, ठीक है, सपोज ये O था, इसको P मान लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए पहली बात स्टूडेंट्स, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा अभी, जब आपने VI लिखा है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब आपने VI लिखा है तो V शुड बी कहाँ, लाइज ऑन Y एक्सिस में, V को Y एक्सिस में होना चाहिए, ठीक है ना। V Y एक्सिस में ही होगा, V कहाँ होगा, Y एक्सिस पर होगा, V ऑन Y एक्सिस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, V कहाँ होना चाहिए, V होना चाहिए, VI कहने पर, VI कहने पर स्टूडेंट्स V कहाँ लाई करेगा, ऑन Y एक्सिस, मतलब होगा, और I कहाँ होगा स्टूडेंट्स, ऑन X एक्सिस पर होगा, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपने जब ऐसे किया, A से ले गए, यहाँ से ले गए लाइन, तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप मतलब ढलान, ठीक है, स्लोप मतलब ढलान होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम VI ग्राफ का जो स्लोप अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो मतलब आप उसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उस कंडक्टर का। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट, देखिए इस, अगर यहाँ पर बस कैसे समझना है आपको बताता हूँ, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है। इस एंगल A पर आप tan A लगाइए, तो tan A क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है भाई, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन स्टूडेंट्स बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, ठीक है, तो यही आपको स्लोप दे रहा है, ठीक है। तो BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, दिस गिव्स रेजिस्टेंस।
नाउ टू फाइंड BD को फाइंड करने के लिए अब एक्चुअल में होता क्या है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन, ठीक है, आप डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करके भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो BD अगर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, BD कितना है, पहले कितना था यहाँ से यहाँ तक, अब आपको यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, 6 था, ठीक है ना, 6 माइनस 3, दिस इज हाउ मच, दिस इज 6, ये कितना स्टूडेंट्स पूरा 6 है, और दिस इज ये हाउ मच, ये कितना है 3 है, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, और देखिए सर क्योंकि यहाँ पर 6 था ना, यहाँ पर 6 है, सब कुछ वैल्यूज गिवन है, आप वहाँ देखते रहना, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर 5 भी है, ठीक है, ये 5 हो गया, इस P पर आपका 10 हो गया, और ये कितना था आपका, ये 3 था, ठीक है, ये आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए पूरा पूरा वैसे ही बन गया। अब इसको निकालना है, सॉरी इसको निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट इतना माइनस इतना कर लीजिए, ठीक है, यहाँ भी एक पॉइंट ले लीजिए आप लोग, या तो डायरेक्ट लिख लीजिए, इतना कितना होगा, ये इतना कितना होगा स्टूडेंट्स 10, इतना कितना होगा यहाँ पर, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये कितना होगा, सॉरी ये 10 है, ये कितना होगा 5, दिस वन इज, ये कितना होगा स्टूडेंट्स 5 होगा, दिस 10 माइनस 5, दिस इज 10 माइनस 5 इज इक्वल टू R, ठीक है, तो कितना आ गया स्टूडेंट देखिए, ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 अपॉन 5, कितना आ गया 3/5 ये आ गया, एंड दिस गिव्स हाउ मच 0.6 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया है। तो स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, मजा आया ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल ऐसे ही 10 लगा देना है बस, यस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अच्छा एक VI ग्राफ दे रखा है किसी नाइक्रोम वायर का, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये VI ग्राफ आपको क्या बता रहा है इसके बारे में कह रहा है, देखिए इसमें VI ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है कि करंट के साथ साथ वोल्टेज भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है लीनियरली, ठीक है। पहली बात तो देखिए ये आपको क्या दे रहा है, दिस ग्राफ, मैं आपसे कहूँ दिस ग्राफ, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, दिस ग्राफ, क्योंकि किसका ग्राफ है बताया मैंने, दिस ग्राफ इंडिकेट्स ओम्स लॉ या रिप्रेजेंट ओम्स लॉ, इंडिकेट्स ओम्स लॉ, ठीक है ना, दिस ग्राफ इंडिकेट्स ओम्स लॉ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एज, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है देखिए बढ़ रहा है, क्योंकि V इज डायरेक्टली टू I होता है, जितना जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है ना, एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी करंट, और साथ ही साथ आपको क्या बता रहा है, एंड फॉर्म्स लिख लेना है, एंड फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन, ये लीजिए ऐसा करके कुछ लिख लेना आप, ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख लेना उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप चाहे तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। ये ग्राफ क्या इन्फर कर रहा है कि आपको बता रहा है दिस ग्राफ शोस ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ देखिए जैसे जैसे करंट चेंज हो रही है, करंट बढ़ रही है, उस हिसाब से आपका क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एज पोटेंशियल डिफरेंस क्या इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन करंट, ठीक है ना, एंड फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख लेना देयरफॉर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये सब लिख लेना आप लोग इक्वल टू लगा के, ये किस पर है, एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ पर कांस्टेंट किसका आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि अब आप देखिए ना हर पॉइंट पर आप अगर निकाले रेजिस्टेंस यहाँ पर तो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक हो गया, तो कुछ ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चंस। चलिए भाई अगली बात आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, देखिए स्लोप ऑफ VI ग्राफ से आपको पता लग जाएगा किस रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, मतलब किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा होता है। देखिए ध्यान सुनना, ये सारी बातें, ये वाली जो बात कर रहा हूं अभी जो मैंने बोली, ये V और I के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, V और I के लिए बोल रहा हूं। मेरे पास ध्यान सुनना स्टूडेंट, मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, मैंने मान लिया एक कंडक्टर को मैंने A से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज A, एंड सेकंड कंडक्टर मैंने B से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज B, ठीक है ना।
समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए, तो ए वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? विच हैज मोर रेजिस्टेंस? बताइए। तो ध्यान सुनना, वी आई ग्राफ के लिए, किसके लिए? वी आई के लिए। वी आई के लिए अगर मैं कहूं आपसे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा स्टूडेंट? देखिए, जिसका स्लोप ज्यादा होता है, जहां ढलान ज्यादा है, जहां ढलान ज्यादा है, ठीक है ना, ढलान ज्यादा जहां होगी स्टूडेंट्स, उसी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। आप देखिए स्टूडेंट, यहां से एक बॉल रखिए, यहां एक बॉल रखिए, तो बॉल जल्दी यहां आ जाए क्योंकि यहां ढलान ज्यादा है, यहां स्पीड में आएगी बॉल, यहां स्लो आएगी, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ ए है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा है किसका? स्लोप ऑफ बी से। स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। इसका मतलब ए का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा स्टूडेंट बी के रेजिस्टेंस से, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, यहां पर क्या है ना, इस समय बात क्या कर रखी, कंडक्टर एक ही है बट इस समय रेजिस्टेंस चेंज हो रखा है। किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होने से, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, द वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज शोन, एट विच ऑफ द टू टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हायर, जस्टिफाई योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही लिखेंगे आप पहले तो, दैट स्लोप ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, T1 स्लोप ऑफ T2, यहां पर आप T2 करके लिखना, आप कोई दिक्कत नहीं है, T1। देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले का, ठीक है, जब टेम्परेचर T2 था तो स्लोप कुछ ऐसा हो गया, जब टेम्परेचर T1 था तो स्लोप कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, स्लोप ज्यादा किसका है? T2 वाले का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस स्टूडेंट देखिए ज्यादा किसका होगा? इसमें क्या लिखा है? एट विच ऑफ द टू टेम्परेचर द रेजिस्टेंस कंडक्टर है, तो ठीक है, रेजिस्टेंस T2 वाले का ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है ना। पहले लिखेंगे आप, रेजिस्टेंस T2 वाले का ज्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो आप लिखना है यहां पर, मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां पर आर ए इज ग्रेटर देन दिस, ये तो ठीक है, आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पर लिखना स्टूडेंट्स, सिंस, ऐसा लिखना, हायर द स्लोप, हायर द स्लोप, हायर द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखना स्टूडेंट देखिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसको क्या लिखना है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग टेम्परेचर T2, हैविंग T2 टेम्परेचर, ठीक है ना, हैविंग T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसका टेम्परेचर T1 है, ऐसे करके लिख लीजिए, जिसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स क्या है? T1 है, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है भाई, हायर द स्लोप हायर द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ठीक है, जब T2 हुआ टेम्परेचर, ठीक है, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस समय रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस समय रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस समय रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि डिपेंड करता है स्टूडेंट, ठीक है, डिपेंड करता है किस पर? रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो ये हो गए हमारे, ठीक है, सेम कंडक्टर है, दोनों सेम ही कंडक्टर है, ठीक है, दो अलग कंडक्टर तो है भी नहीं, दो डिफरेंट टेम्परेचर है बस, ठीक है। चलिए, सेम कंडक्टर, ठीक है, आपको दिया नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, तभी मैं आप लोगों को लेके आया स्टूडेंट। देखिए छांट के मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना आप सभी बच्चे, ठीक है, छांट के क्वेश्चन दे रखे मैंने आप लोगों को। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हुए, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है ना, हमने रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डबल कर दिया, तो किस फैक्टर से करंट में चेंज आया? चले भाई, रेजिस्टेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करते हुए आपने बस करंट को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा ही होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ठीक है, एंड जितनी ज़्यादा करंट, जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट फ्लो करेगी। तो कैसे होगा? कोई बड़ी बात नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलिए मान के चलिए इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? V इज इक्वल टू IR। देखना इसमें ध्यान सुनना। हाँ, अब क्या हुआ है आपको समझना है इसमें। देखिए अब क्या हुआ इस समय, अगर हम बात करें पहले इसको ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू कितना हो गया फिर
V अपॉन आई हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ध्यान सुनना, अगर यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो करंट में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो चेंज को मैंने ऐसे लिख दिया, मान के चलिए आर डैश हुआ, ये अभी भी सेम था कह रहा हो, और ये कितना हो गया, अब आई डैश हो गया। लेकिन इस समय क्या ध्यान सुनना सुन, जो रेजिस्टेंस है वो 2 गुना हो गया। भाई रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अब ये रेजिस्टेंस किसका 2 गुना होगा भाई, जितना पहले है ना उसका 2 गुना हुआ होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुना हो गया। इसकी वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, तो 2R = V बाई आई डैश, ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक है। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है भाई, देखिए R/2R, ठीक है, R/2R = जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट देखिए क्या होगा ना, आप देखना V अपॉन आई और इसके अपॉन में V बाय आई डैश, ठीक है। ये और ये तो कट जाएंगे, सॉरी ये और ये कट जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आई डैश अपॉन आई, ये इससे भी कट जाएगा, 1/2 = आई डैश अपॉन आई। तो यहां से क्या पता लग रहा है स्टूडेंट, देखिए जो नई करंट है वो पहले वाली करंट की कितनी हो गई, आधी हो गई है, ठीक है। तो इस फैक्टर से चेंज हो गया, न्यू करंट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल करंट, ठीक है। न्यू करंट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल करंट, बढ़िया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट देखिए अगेन आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस समय ये कह रहा है आपसे आई वी, इस समय देखिए आई ऊपर चले गया है, वी आई, ये आई वी ग्राफ है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ आई वी कैसा होगा, जस्ट इसका उल्टा, स्लोप ऑफ आई वी आपको क्या देगा, 1/r देगा, क्योंकि स्लोप ऑफ वी आई आपको r दे रहा था, तो स्लोप ऑफ आई वी आपको क्या देगा, 1/r देगा। इसको भी आप फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, किसी 2 पॉइंट लेना। और अगर मैं देखूं, देखिए अगर हम लास्ट क्लास वाले पॉइंट लें, ठीक है, शुरू से लेकर ऐसे करके देखिए, एक ये ले लें और एक लास्ट वाला ले लें, यहां से भी, ठीक, ऐसे करके देखिए, चलिए मान के चलिए, ठीक है। इसको OAB इतना अपॉन इतना कर लेंगे, ठीक है, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, ठीक। तो इतना ये क्या है, इस समय चेंज इन करंट है, क्योंकि इसके सामने क्या है, यहाँ पर ये IV ग्राफ है, ठीक है, और V इस तरफ है, तो गलती मत करना V और IV में, ठीक है। चलिए तो आज जब देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये कितना है पूरा, अगर मैंने लास्ट वाला ले रहा हूँ स्केलिंग, इसकी भी लास्ट वाला स्केलिंग ले रहा हूँ, तो 0.4, ठीक है, शॉर्ट में कर लीजिए, 0.4 अपॉन 4.0 = 1/r, ठीक है ना। तो ये तो 4.0 है स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट काटिए, ये 1/r, और ये कितना आएगा, 1/10। तो सर यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 ओम। समझ में आ गया ना सबको, ठीक है, इतना अपॉन इतना, ठीक हो गया। तो 0.4 था, इधर 4.0 था। अगला क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में कराऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं अभी ये लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, और इसकी बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है, नहीं तो ये क्लास ख़राब हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, पूरी 0 हो चुकी है। तो सभी बच्चे भाई इस क्लास को पूरा देखना और एक बार रिपीट हो करके दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों से हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।